मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बोले क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। और मैंने कहा तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। 4-5 महीने बाद फिर जाना हुआ, फिर वही सज्जन सामने से चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बंधा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले शादी हो गई है। तो मैंने कहा कि आप हनीमून मनाने नहीं जा रहे हैं? अग्रवाल आदमी या शुद्ध बनिया, इनके लड़के की शादी तय हो गई तो बताया कि थोड़ा बहुत घूमा फिरो, मॉडर्न जमाना है, ये लोग एडवांस होते ही हैं। और बनिया एक ऐसी कौम है जिससे हिंदुस्तान बनता ही है। नेताजी हमारे कहा करते थे हैं कि किसान और जवान और ये व्यापारी। तो इनका लड़का जो है लड़की के साथ घूमने चला गया तो 500 रुपया बताया आके लौट के कि 500 रुपया खर्च हो गए। तो पवन भाई ने गिरा के ढंग से कूटा, बोले 500 रुपए। तो लड़का रोते हुए बोला पापा इससे ज्यादा लड़की पे थे ही नहीं। तो शुद्ध बनिया आदमी। कवि सम्मेलन में भी इनका अपना एक जलवा है, बहुत जोरदार। कुमार मनोज भाई, रोहित सुनना कि मैं जब वहां से आ गया और 4-5 दिन बाद यदि मोबाइल पर मैसेज भी लिखा हुआ जाता था तो मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये स्थितियां होती है। मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए, आप अभी ये एलेश अवस्थी मुझसे कह रहा था कि ये निभाजी मुझे जो है 3 घंटे से परेशान कर रही है। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहा है, तेरी तरफ तो उसने देखा भी नहीं। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। व्यक्ति की परेशानियां कुछ भी हो सकती है। एक बार तालियां वालियां बजाइए। मैं आपको बताता हूं, मैं तो मस्ती का कवि हूं। कुमार भाई, आपने बहुत अच्छा आयोजन यहां गांव में किया है और हम तो इस तरह के कवि हैं और इस तरह के आयोजन शहर में पड़ते हैं जहां लोग कॉकटेल करते हैं। आपने तो खाने का इंतजाम रखा है, लोग कॉकटेल करते हैं। एक व्यक्ति जैसे कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो वो मेरे पास आया, बोले साहब आगरी साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके हाथ में गिलास था। फिर साहब उसने मुझसे पूछा कि आप पीते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो छूता भी नहीं हूं। बोले कभी कोई जब कोई शादी ब्याह होते हो उसमें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले कभी मित्रों के साथ बैठ जाते हो? अरे मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं तो छूता भी नहीं हूं। तो उसने वो गिलास मेरे हाथ में पकड़ाया, बोला जरा गिलास पकड़िए, जरा मैं वॉशरूम होके आता हूं। एक बार तालियां वालियां बजाइए। मैं आपको बताता हूं साहब, ये कुमार भाई मुझे बोलने लगे, मनोज भाई, बोले भाई देखो जब भी पीने के लिए बैठो दोस्तों पर पीने के लिए कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले बाद में अपने लिए कम पड़ जाती है। तो ये स्थिति है। खैर साहब मस्ती की बात है, हम तो मस्ती को पीने वाले लोग हैं। एक बार मैं चाहता हूं एक बार जरा तालियां जरा खुल के बजा दीजिए। वो सब बजा ही रहे हैं। जी 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 हाँ, मच्छरों की वजह से सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैं आपको बताता हूं क्योंकि हम तो विदेशों में भी हमने साथ साथ यात्राएं की हैं। अभी ये मनोज भाई मेरे साथ दुबई गए थे। एक सज्जन थे सामने बैठे हुए थे, मैं देख रहा था सारे लोग तालियां बजा रहे थे, वो तालियां नहीं बजा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बोले क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। और मैंने कहा तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। वो डॉक्टर साहब कहां गए? डॉक्टर साहब ने आदमी नहीं रखे हुए, पहले मैं बता रहा हूं। तो साहब फिर मैंने पूछा, अरे मैंने कहा आप हंस भी नहीं रहे? बोले क्यों हंसू, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। और उसके बाद मुझे 4-5 महीने बाद फिर जाना हुआ, फिर वही सज्जन सामने से चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बंधा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले शादी हो गई है। तो मैंने कहा कि आप हनीमून मनाने नहीं जा रहे हैं? तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। हाँ हाँ साहब, तो मैं बताता हूं साहब, देखिए खाने पीने की बात चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि आगरी है, आगरा से आया है इसलिए आगरी है, वैसे अग्रवाल है। बहुत सारी बातें कर रहे थे ये रोहित। ये जब बैठ जाते हैं वो कहता है साहब मैं चौधरी हूं, हमारी जाट रेजिमेंट है। एक बार बोले साहब हमारी यादव रेजिमेंट है। और मुझसे बोले भाई तुम्हारी कैसी देशभक्ति है? मैंने कहा भाई हमारी कोई रेजिमेंट नहीं है, लेकिन हमें सरकार हमेशा से देशभक्त मानती रही है। जब भी चाहो देख लीजिए बोर्ड लगे मिलेंगे, देशभक्त बनिए। तो साहब हमारी तो स्थिति वही है। मैं आपको बताता हूं साहब,
हाथरस में, हाथरस की चूंकि काका हाथरस जी ने मेरा नाम आगरा से आगरी रखा, मैं आपको बताता हूं कि हाथरस की दो चीजें बहुत प्रसिद्ध है, एक तो वहां का देशी घी और एक वहां की हींग। मैंने एक रचना लिखी, विशुद्ध हास्य की रचना है, एक ग्रामीण परिवेश से उठाई हुई रचना है। मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे तालियों से मुझे आदेशित कीजिए उस रचना को पढ़। स्वागत है पवन कि एक दिन हम बाजार से देसी खरीद कर ला रहे थे, तो देखा कि रास्ते में हमारे 3 दोस्त गप्पे लड़ा रहे थे। हमको आते देख उन्होंने पूछा, क्यों भाई कहां से आ रहे हो और इस डिब्बे में क्या ला रहे हो? हमने कहा हाथरस का शुद्ध देसी घी। और देसी का नाम सुनते ही वे ऐसे चौंके जैसे हमने संसार के 8वें आश्चर्य का नाम ले दिया हो। एक व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्या तुम देसी खाते हो? लगता है तुम नंबर 2 की कमाते हो। आज बहुत दिनों बाद देसी का दर्शन पाया है, यह देखकर हमारा मन भी आपको कुछ बताने का आया है। अभी मैं पिछले ही दशक बर्तन में थोड़ा सा घी लाया था और घी लाने के बाद मैंने अपनी श्रीमती जी को यह समझाया था कि इस घी को संभाल कर रखना, कहीं चोर न चुरा ले जाए। और इस बार यह घी ला दिया तो इस घी को कम से कम 10 साल चलाएं। क्या बात है। तब से हमारी श्रीमती जी उस बर्तन में पड़ी चम्मच को 10 साल से रोटियों पर रगड़ रही हैं और हम देसी खा रहे हैं, ये देखकर हमारे पड़ोसियों की सेहत बिगड़ रही है। बहुत बढ़िया। तभी दूसरा मित्र बोला, तुम बहुत पैसा कमाते हो, अरे क्यों इतना ढेर सारा घी खाकर हार्ट अटैक का रिस्क उठाते हो? अरे हमने तो एक छोटी सी पारदर्शी शीशी में 2 तोला घी भरवाया है और घी भरने के बाद उसके मुख पर एक मजबूत डाट लगाया है। शीशी को हमारी श्रीमती जी रोटियों पर फिराती हैं और साथ ही उस पारदर्शी शीशी से घी के दर्शन भी कराती हैं। क्या बात है। तभी तीसरा मित्र बोला, अरे बेवकूफो, तुम देसी खरीदने में कुछ ना कुछ तो खर्च करते हो, अरे क्यों इस देश को घी के आयात के लिए मजबूर करते हो? अरे हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती हैं, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। क्या बात है। कि हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती है, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। और सच मानो उस रोटी से हाथरस के शुद्ध देसी की सुगंध आती है, उस रोटी से हाथरस की सुगंध।